हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टूडेस वीडियो। आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज मैं आप सभी के लेकर आ चुका हूँ चैप्टर 6 स्केयर एंड स्केयर रूट्स IMO क्लास 8th के ये सोल्यूशन, और ये मैं अच्छी तरह से आप सभी को समझाऊंगा भी। सो लेट्स स्टार्ट टूडेस वीडियो। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है इफ 2 प्लस एक्स की स्केयर रूट और इन दोनों के स्केयर रूट जो आपको दिख रहे हैं वो 3 के इक्वल हो, सो एक्स क्या होगा। सो देखो 2 प्लस एक्स की स्केयर रूट इज इक्वल टू 3 है। सो अब जो स्केयर रूट ऊपर है वो दूसरी साइड पर जाकर स्केयर बन जाएगी 3 की। सो 3 की स्केयर आ जाएगी 2 प्लस एक्स की स्केयर रूट के इक्वल। अब अकेले एक्स की स्केयर रूट ही है, सो 2 प्लस एक्स की स्केयर रूट 9 के इक्वल है। अब क्या होगा कि जो 2 इधर प्लस का है उधरली साइड जाकर माइनस का हो जाएगा, यानी 9 माइनस 2। सो एक्स की स्केयर रूट कितनी आ जाएगी 9 माइनस 2। एक्स की स्केयर रूट आ जाएगी 7। सो एक्स क्या आएगा 7 की स्केयर यानी 49। सो हमारे पास ऑप्शन थे A1, B 7 की स्केयर रूट, C 7, D 49। सो इसका आंसर है D 49। आगे है सेकंड, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 4235 टू मेक इट अ परफेक्ट स्केयर। सो 4235, अब हमने इसका स्केयर रूट फाइंड करना है। 35 और 42 अलग अलग ले लेंगे पेयर्स में, 6 और 6 कर दे 36 आ जाएगा, कट होकर 6 आ जाएगा यानी माइनस होकर। सो अब 35 नीचे आ जाएगा। सो हमने 125 ले लिया जो कि क्या आ जाएगा 635 में से माइनस कर देना 625, हमारा आंसर आ जाएगा 10। सो 10 शुड बी सब्सट्रैक्टेड। सो आगे है थर्ड क्वेश्चन, इफ 4 प्लस 81 ओवर 400 की स्केयर रूट इज इक्वल टू A ओवर 20 माइनस 1 है, सो A क्या होगा, देन A इज डैश। सो सबसे पहले हमने क्या कर लेना है, डिनोमिनेटर को सेम। A ओवर 20 माइनस 1 क्या बन जाएगा A ओवर 20 माइनस 20 ओवर 20, क्योंकि दूसरे का डिनोमिनेटर 20 था तो 1 का भी डिनोमिनेटर 20 बनाना था। अब 4 प्लस 81 ओवर 400 क्या बन जाएगा, जो 4 होगा वो बन जाएगा 1600, क्योंकि हमने इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है, 400 कर देना है। सो 4 मल्टीप्लाई 400 तो करना पड़ेगा, एंड नीचे 1 मल्टीप्लाई 400 भी होगा। सो कितना आ जाएगा 1600 प्लस 81 ओवर 400 की स्केयर रूट। अब आपने क्या करना है 1681 ओवर 400 की स्केयर रूट फाइंड कर लेनी है, जो क्या आ जाएगी 41 ओवर 20। सो 41 ओवर 20 इज इक्वल टू A ओवर 20 माइनस 20 ओवर 20। सो अब जो इधरली साइड 20 ओवर 20 है माइनस का दूसरी साइड जाकर प्लस हो जाएगा 41 प्लस 20 ओवर 20। सो ये क्या आ जाएगा A ओवर 20 के इक्वल, हमारा आंसर आ जाएगा 61 ओवर 20। 20 और 20 कट हो जाएंगे। सो अब क्या होगा 61 आ जाएगा A के इक्वल। हमारी ऑप्शन है A 8, B 41, C 61, D 21। सो हमारा आंसर है C 61। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर दीजिए, और साथ में कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस। उसके साथ मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। एंड अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर देना। सो फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परफेक्ट स्केयर। सो इनमें से कौन परफेक्ट स्केयर नहीं है, कौन सा। सो हमारे ऑप्शंस हैं, सबसे पहले A 6084, B 15625, C 26894 और D 10404। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ कि अगर आपने स्केयर चेक करना होगी परफेक्ट स्केयर है या नहीं, सो आपने क्या करना है कि जो आपका नंबर हो उसको चेक करना है स्केयर रूट, एंड अगर वो स्केयर रूट उसका आ जाए एंड साथ में कोई रिमाइंडर भी ना बचे, सो वो एक परफेक्ट स्केयर है। जैसे कि यहाँ पर है 6084, सो 60 और 84 का एक एक पेयर बन के, सो 7 हमने ले लिया 49, 11 यहाँ पर आ जाएगा, 84 नीचे वाला आ जाएगा। सब 7 और 7 14 आ जाएगा, 14 के साथ 8 लगाकर ऊपर भी 8 लग जाएगा, कितना आ जाएगा 1184। सो कुछ नहीं बचेगा। सो ये एक परफेक्ट स्केयर है, सो इसे हमने सेलेक्ट नहीं करना, डोंट सेलेक्ट A। आगे B 15625, सो इसको भी हमने चेक कर लेना है 15625 को। सबसे पहले हमने 2 पेयर बनाए 25 और 56 का, एक अकेला बच गया। सो 1 1 के टेबल पे आता है। सो सबसे पहले हमने क्या किया 1 को ही ले लिया स्केयर एस। सो अब आगे क्या हुआ 1 और 1 2 आ गया, एंड 56 नीचे था, सो हमने उसके साथ 2 लगाकर 44 कर दिया, 12 आ जाएगा, और 12 के साथ 25 लगा देना है। सो 22 और 2 कितना होता है 24, अब 24 के साथ क्या लगेगा 5,
सो हमारा आंसर आ जाएगा 1225 और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, ऊपर आएगा 125। सो ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसे भी हमने सेलेक्ट नहीं करना बी पार्ट को। सो आगे है सी पार्ट। सो सी पार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम लगती हो, किसी भी क्लास के सब्जेक्ट में, सो आप मुझे मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड मैं आप सभी को उसके अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन बताऊंगा सो दैट कि आपको आगे से वैसी कोई भी क्वेरी ना आए। सो अब हम बढ़ते हैं जो कि है 26,894 सी पार्ट। सो हमने क्या किया, 94 और 68 के दो पेयर बना ले और 2 अकेला बच गया। सो हमने 1 और 1 ले लिया, 1 इसके नीचे आ जाएगा, 2 में से 1 कट गया, 1 आ जाएगा। सो अब 68 नीचे आ जाएगा। अब क्या था हमारे पास, 1 और 1 क्या होता है 2, सो 2 के साथ के लग जाएगा 6। अब 156 आ जाएगा यहाँ पर। सो माइनस किया 168 में से 156 क्या आ जाएगा 12। सो अब 26 प्लस 6 कितना होता है 32। सो 32 के साथ ऐसे क्या लगाए 3 लगा देते हैं 969। सो 325 तो भी बच गया। सो इसके लिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। सो हम इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। सो अब हमें पता तो चल चुका है कि सी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन तो भी हम डी पार्ट को कर कर देखेंगे। 10,404। सो 04 और 04 ये दोनों के पेयर बन चुके हैं और 1 अकेला है। सो हमने सबसे पहले 1 ही कर लिया, 1 के टेबल पे 1 आ जाता है। सो क्या होगा, 1 + 1 होता है 2। सो हमने 0 ले लिया उसके साथ में सो दैट कि यहाँ पर 0 आ जाए। सो 4 अब नीचे आ जाएगा, अब जो 04 है वो भी नीचे आएगा एंड 202 हम ले लेंगे। सो हमारा आंसर आ जाएगा 404 एंड वो माइनस कर कर यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा रिमाइंडर के तौर पर। सो हम इसे भी कैंसिल कर देंगे। सो हमारी ऑप्शंस क्या थी, ए 6084, बी 15,625, सी 26,894 और डी 10,404 और हमारा आंसर है सी 26,894। सो आगे है फिफ्थ क्वेश्चन, अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 2 होल 1/3 टाइम्स इटसेल्फ। सो एक नंबर को उसके साथ मल्टीप्लाई कर 2 होल 1/3 के साथ भी मल्टीप्लाई किया गया और उसके बाद 61 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड। जो हमारा आंसर आया है उसमें से 61 सब्सट्रैक्ट कर दिया। अगर फाइनल रिजल्ट है 9200, सो वो जो नंबर था वो क्या होगा। सो लेट नंबर भी 2 होल 1/3 इंटू एक्स इंटू एक्स। सो 2 होल 1/3 कितना हो जाएगा 7/3। अब 7/3 इंटू एक्स की स्क्वायर इज इक्वल टू 7x की स्क्वायर ओवर 3। सो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 7x की स्क्वायर ओवर 3 माइनस 61 क्या आ जाएगा 9200। सो अब जो इधर की साइड माइनस 61 है दूसरी साइड जाकर क्या आ जाएगा +61। 7x की स्क्वायर ओवर 3 इज इक्वल टू 9261। सो अब x की स्क्वायर क्या आ जाएगा 9261 इंटू 3/7। सो 7 9261 के साथ कट होगा कितना आ जाएगा 1323 इंटू 3। हमारा आंसर आ जाएगा 3969। सो x की स्क्वायर क्या होगी 3969, x क्या आ जाएगा 3969 की क्यूब स्क्वायर रूट जो कि है 63। सो ऑप्शंस थी हमारी ए 36, बी 63, सी 67, डी 37। सो इसका आंसर है बी 63। तो आगे है सिक्स्थ क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 1296 इफ वन नंबर इज 16 टाइम्स द अदर फाइंड द नंबर्स। सो 2 नंबर्स हैं, उन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 1296। अगर एक नंबर दूसरे के 16 टाइम्स है यानी 16 मल्टीप्लाई जो भी आपका नंबर हो वो है। सो फाइंड द नंबर। फर्स्ट नंबर क्या ले लेंगे x, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 16x। सो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 16x इंटू एक्स इज इक्वल टू 1296 आएगा एंड 16x की स्क्वायर हो जाएगी क्योंकि x इंटू एक्स क्या होगा x की स्क्वायर। सो वो किसके इक्वल आएगी 1296 की। अब जो 16 इधर मल्टीप्लाई है दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, x की स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगी 1296 ओवर 16। अब 1296 ओवर 16 क्या होगा यानी मतलब डिवाइड। सो 1296 को डिवाइड कर देना 16 के साथ कितना आ जाएगा 81। अब x की स्क्वायर किसके इक्वल है 81। जो इधरली साइड स्क्वायर होती है लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड जाकर क्या हो जाती है स्क्वायर रूट। सो x क्या आ जाएगी 81 की स्क्वायर रूट के इक्वल। सो x आ जाएगा 9 के इक्वल यानी x क्या है हमारा फर्स्ट नंबर और फर्स्ट नंबर क्या है 9। सेकंड नंबर क्या है 16x। सो 16 इंटू 9 क्या होगा 144। अब एक नंबर आ चुका है 9 और एक नंबर आ चुका है 144। ए क्या है 9 और 144, बी है 8 एंड 128, सी है 12 एंड 192, डी नन ऑफ दीज। सो इसका आंसर है 8, 9 एंड 144।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है 7th क्वेश्चन। द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर विद विच 661.25 should be multiplied so that the product is a perfect square. So 661.25 किसके इक्वल हो जाएगा? 6125 over 100 यानी 66,125 over 100। अब इन दोनों की क्या ले लेनी है? हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। सबसे पहले 66,125 की क्या क्या नंबर्स आगे? 5 × 5 × 5 × 23 × 23 और 100 की 10 × 10। सब देखो पेयर किन किन के बन रहे हैं। 5 और 5 का बन गया, 23 और 23 का बन गया, नीचे 10 और 10 का बन गया। सो 5 अकेला बच चुका है। सो इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 5। अब इसे किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? 5, तो आएगा हमारा परफेक्ट स्क्वायर। सो आगे क्या है? 8th द स्क्वायर रूट ऑफ 36 over 5 करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। सो 36 over 5 किसके फॉर्म में है? फ्रैक्शन के फॉर्म में। सबसे पहले हम उसे किस में कन्वर्ट करेंगे? हमारे डेसिमल के फॉर्म में। क्या आ जाएगा? 7.2। सो अब हमने जीरोस लगा देनी है। जीरोस कैसे लगानी है कि पेयर 2 बन जाए। अगर हमें 2 नंबर चाहिए डेसिमल के बाद, सो डेसिमल के बाद 2 पेयर बन गए, 2 0 और 0 0 लगा दे। सो अब 7 है, 7 2 हमने लिया एंड नीचे 4 आ गया, 4 माइनस कर दिया, 3 आ गया। सो अब 2 और 2 कितना था? 4। अब 4 के साथ ऐसा क्या लगाए कि 326 से पहले वाले नंबर आए थे, 6 लगा दिया, 276 आ गया एंड ऊपर भी क्या आ गया? 2.6। अब आगे हमने क्या किया? 46 + 6 52। सो 52 के साथ ऐसा कौन सा नंबर लगाना है सो दैट कि 4400 से कम नंबर आए। सो वो क्या आ जाएगा? हम लगा देंगे 8। सो यहाँ पर आ जाएगा 4224 माइनस कर 176 बच जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा? 8। सो 2.68 आएगा आंसर। बट हमें क्या चाहिए था कि जो हमारा नंबर हो वो 2 डेसिमल प्लेसेस तक की हो। सो इसके लिए यही आंसर रहेगा, हम आगे नहीं करेंगे। सो हमारी ऑप्शंस थी A 2.68, B 2.69, C 2.67, D 2.66। सो इसका आंसर है A 2.68। तो आगे है 9th क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ 144 की स्क्वायर रूट प्लस 52 की स्क्वायर रूट प्लस 248 की स्क्वायर रूट इज डैश। सो ये बताना है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि 144 की स्क्वायर रूट ले लेनी, जो कि कितनी आ जाएगी? 12। सो अब क्या आ जाएगा? 52 + 12 की स्क्वायर रूट प्लस 248 की स्क्वायर रूट। सो अब 52 + 12 कितना होता? 64। अब 64 की स्क्वायर रूट प्लस 248 की स्क्वायर रूट है। सो 64 की स्क्वायर रूट कितनी होती है? 8। सो अब 248 + 8 की स्क्वायर रूट है। 248 + 8 कितना होता है? 256। अब 256 की स्क्वायर रूट कितनी आ जाएगी? 16। ए पार्ट है 14, बी पार्ट है 12, सी पार्ट है 16 और डी पार्ट है 13। सो इसका आंसर है 16। आगे है 10th क्वेश्चन। इफ 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3:5 सो दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 608, फाइंड द नंबर्स रिस्पेक्टिवली। तो रेशियो क्या है? 2:3:5। ये किसकी इक्वल आ जाएगी? 2x रेशियो 3x रेशियो 5x। सब 2x की स्क्वायर प्लस 3x की स्क्वायर प्लस 5x की स्क्वायर 608 के इक्वल आएगा, क्योंकि 3 नंबर इसी रेशियो में थे और साथ में उनकी स्क्वायर्स का सम 608 के इक्वल था। सो 2x की स्क्वायर कितनी हो जाएगी? 4x की स्क्वायर। आगे 3x की स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगी? 9x की स्क्वायर। 5x की स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगी? 25x की स्क्वायर। सो किसके इक्वल है? 608। अब 38x की स्क्वायर इक्वल है 608 के, क्योंकि 4 + 9 + 25 38 होता है। सो अब 38 जो इधरली साइड मल्टीप्लाई का दूसरी साइड जाकर डिवाइड का हो जाएगा। एक्स की स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगी? 608 over 38। एक्स की स्क्वायर आ जाएगी 16 के इक्वल, क्योंकि 608 डिवाइड बाई 38 होता है 16। अब एक्स की स्क्वायर है वो इधरली साइड स्क्वायर की है, दूसरी साइड जाकर राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट। सो 16 की स्क्वायर रूट कितनी होती है? 4। एक्स किसके इक्वल आ जाएगा? 4 के इक्वल। सो 2x क्या होगा? 2 × 4 जो कि आ जाएगा 8। 3x होगा 3 × 4 जो कि आ जाएगा 12। 5x होगा 5 × 4 जो कि आ जाएगा 20। तो 11th क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 0.081 over 0.0064 into 0.484 over 6.25 into 2.5 over 12.1। सो देखो सबसे पहले हमने क्या कर लेना है, जैसे कि 81 है, 81 0.081 है। सो अब हमने जैसे हम नॉर्मली डेसिमल प्लेसेस लिखाते थे वैसे लिखा देना, जैसे कि इसके नीचे क्या आना चाहिए? 1000 आना चाहिए, क्योंकि डेसिमल प्लेसेस हम ऐसे ही लगा देते हैं अगर हमें किसी डेसिमल को कन्वर्ट करने के लिए कहा हो क्या हो फ्रैक्शन में। अब उससे मल्टीप्लाई कर देना 64। 64 के नीचे कितने डिजिट्स आने चाहिए? अगर 64 ऊपर होता
10,000 आना चाहिए था क्योंकि डेसिमल प्लेसेस के आधार पर लगाएंगे। सो अब हमने वही ऊपर लगा देनी है क्योंकि वो नीचे था। सो 81/1000 इंटू 10,000/64। सो अब जो जीरोस कट हो जाएंगी 1000 और 10,000 की, अकेला 10 बच जाएगा। 81 इंटू 10 कितना होता है 810। सो हमने ये ले लिया। अब आगे जो हमारा 0.484 था उसका जो 1000 है नीचे वाला वो नीचे ही रहेगा 6.25। अब 6.25 का ऊपर 100 आ जाएगा क्योंकि हम डेसिमल प्लेसेस के आधार पर लगाते हैं। सो नीचे अब 10 बच जाएगा क्योंकि ये दोनों कट हो चुके हैं। और 2.5 को क्या लेना है 25/10 और 121 यानी 10 जो होगा वो ऊपर ले लेना है 10/121 वो क्या बन जाएगा 12.1। सो अब देखो अब इनकी हमें क्या चाहिए स्क्वायर रूट। 25/121 वैसे ही लिख देना है। 810/64 आ जाएगा पहला। 484/6,250। सो अब हमने कर देना सभी को कट करना शुरू। 121 484 से कट हो जाएगा 4 पर। अब 64 के साथ वो कट होगा 16 पर, 0 कट होगा एंड उसके बाद 25 625 से कट होगा 25 आ जाएगा। सो 81/16 इंटू 25। अब हमने कर देना इन सभी को कट 9/4 इंटू 5। सो यानी हमने क्या किया था कि इन सभी के स्क्वायर रूट निकाल लिए थे जो कि आ चुके थे हमारे पास 9/4 इंटू 5। सो 9/4 इंटू 5 कितना होता है 9/20। अब इसे अगर हम डेसिमल प्लेसेस में देखें तो कितना आ जाएगा 0.45। सो हमारी ऑप्शंस क्या थी ए 0.45, बी 0.75, सी 0.95 एंड डी 0.99। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.45 यानी ए। आगे है 12th द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर इज। सो इसके लिए सबसे पहले हमें सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर लेना पड़ेगा जो कितना आ जाएगा 999,999 यानी 9,99,999। सो अब हमने इसकी स्क्वायर रूट फाइंड करनी है। स्क्वायर रूट फाइंड हमने कर ली, आप देख सकते हैं यहाँ पर। सो जो नंबर आपका आखिर में बच जाएगा, हमने पॉइंट नहीं डालने हैं, जो नंबर आपका आखिर में बच जाएगा उसको कर देना इस नंबर से माइनस। कितना आ चुका है 9,98,001। सो यही है हमारा परफेक्ट स्क्वायर। ए है 9,98,001, बी है 9,95,001, सी है 9,97,001, डी है 9,96,001। सो इसका आंसर है ए 9,98,001। आगे है 13th क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ। सबसे पहले ब्रैकेट में लिखा हुआ है 625/9,801 की स्क्वायर रूट प्लस 576/189 की स्क्वायर रूट इंटू 121/21,025 प्लस 144 की स्क्वायर रूट। सो यानी 21,025 की स्क्वायर रूट पहले है, उसमें प्लस करना है 144 की स्क्वायर रूट। सो देखो सबसे पहले हमने 625/9,801 की स्क्वायर रूट पता कर लेनी है जो कि इतना आ जाएगा 25/99 और 576/1089 की स्क्वायर रूट जो कि आ जाएगा 24/33। सो दूसरी साइड क्या होगा 21,025 की स्क्वायर रूट है 145। सो 145 प्लस 144 की स्क्वायर रूट करनी है। ऊपर जो 121 था उसकी स्क्वायर रूट क्या आ जाएगी हमारी, उसकी स्क्वायर रूट हो जाएगी 11। सो अब 25 प्लस 72/99 क्योंकि हमने क्या कर रहे हैं डिनोमिनेटर सेम कर रहे हैं, एलसीएम लेकर 99 आ चुका था हमारा एलसीएम। सो हमने 24/33 को भी मल्टीप्लाई कर दिया 99 बनाने के लिए 3/3 के साथ। सो क्या आ जाएगा 72/99। अब 25 प्लस 72/99 कर देना है जो इंटू कर देना है 11/289 क्योंकि 145 प्लस 144 कितना होता है 289। सो 289 की स्क्वायर रूट कितनी होगी हमारी 17। सो 97/99 इंटू 11/17। 11 कट हो जाएगा 99 के साथ 9 आ जाएगा, 9 इंटू 17 कितना होता है 153। 97/53 है हमारा आंसर। ऑप्शन है ए 97/153, बी 89/51, सी 101/99, डी 69/33। सो इसका आंसर है ए 97/153। 13th क्वेश्चन है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 80/244/729 स्क्वायर मीटर। द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ फील्ड इज। सो देखो एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकलता होता है, अगर हम उसकी लेंथ को यानी साइड को साइड्स के साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं, 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं यानी उसकी स्क्वायर फाइंड कर ले। सो अगर हमने साइड ले ली x, सो x की स्क्वायर क्या होगा एरिया।
एक्स की स्क्वायर किसके इक्वल आ रही है 58,564 ओवर 729, क्योंकि 80 होल 244 ओवर 729 की इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यही होती है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड पर क्या थी स्क्वायर, दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगी स्क्वायर रूट 58,564 ओवर 729 की स्क्वायर रूट कितनी हो जाएगी 242 ओवर 27। सो 242 ओवर 27 को हमने किसके चेंज कर देना है डेसिमल में, जो कि आ जाएगा 8.96 मीटर। ए है 8.96 मीटर, बी है 10.26 मीटर, सी है 13.54 मीटर एंड डी है 12.26 मीटर। सो हमारा आंसर है ए 8.96 मीटर। 10th क्वेश्चन करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियोस यूजफुल लगती हैं सो आप कर सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड साथ में उस बेल आइकन को भी दबा सकते हैं सो दैट कि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सो अब हम करते हैं 15th क्वेश्चन। अ सर्टेन नंबर ऑफ मैन वेंट टू अ होटल, ईच मैन स्पेंट as many rupees as 1/4 of the men. If the total bill paid was 20,449, then how many men visited the hotel? So इसमें क्या कहा गया है कि एक एक ग्रुप ऑफ मैन गया एक होटल में और जितने भी मैन थे उसका 1/4 उन्होंने निकाला और सभी ने उतने ही मनी भरी, यानी उतने ही मनी स्पेंड की। अगर सारा बिल था 20,449, सो हाउ मैनी मैन विजिटेड द होटल। सो क्या होगा लेट नंबर ऑफ मैन इज इक्वल टू एक्स, नंबर ऑफ मनी स्पेंट बाई ईच मैन 1/4 इंटू एक्स। सो मनी टोटल स्पेंड पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 1/4 इंटू एक्स, जो कि एक बंदे से मनी स्पेंड की गई है और नंबर ऑफ पीपल जिन्होंने स्पेंड किया वो क्या है एक्स। सो वो भी हमने कर देना है 1/4 इंटू एक्स किसके इक्वल आ जाएगा एक्स की स्क्वायर ओवर 4। सो अब एक्स की स्क्वायर ओवर 4 किसके इक्वल है 20,449। अब जो इधर साइड 4 डिवाइड का है दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, एक्स की स्क्वायर इज इक्वल टू 20,449 इंटू 4, जो कि आ जाएगा 81,796 इक्वल। सो अब जो एक्स की स्क्वायर है इधर साइड वो स्क्वायर है, दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। सो एक्स किसके इक्वल आ जाएगा 81,796 की स्क्वायर रूट के, जो कि आ जाएगा 286। ए है 286, बी है 284, सी है 281 एंड डी है 283 एंड हमारा आंसर है ए 286। फ्रेंड्स आगे है क्वेश्चन नंबर 16। अ जनरल अरेंजेस हिज सोल्जर्स इन रो टू फॉर्म अ परफेक्ट स्क्वायर, ही फाइंड्स दैट इन डूइंग सो 60 सोल्जर्स आर लेफ्ट आउट। इफ द टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स आर टू बी 81,060 देन फाइंड द नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ईच रो। सो देखो नंबर ऑफ टोटल सोल्जर्स ले लेने कितना आ जाएगा 8160 सोल्जर्स स्टैंडिंग इन स्क्वायर, जो स्क्वायर में होंगे। अब बचे भी होंगे कई पीपल, वो क्या था 60 पीपल। सो हमने 8160 में से माइनस कर दिया 60, जो कि आ गया 8100। सो नंबर ऑफ रोज क्या इक्वल हो जाएगी एक्स के और नंबर ऑफ सोल्जर्स इन रो भी क्या इक्वल हो जाएगी एक्स के। सो अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट एक्स की स्क्वायर किसकी इक्वल हो जाएगी 8100। अब जो इधर साइड स्क्वायर है दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा एक्स की यानी एक्स इज इक्वल टू 8100 की क्यू स्क्वायर रूट। सो एक्स आ जाएगा 90 के इक्वल। अब हमारी ऑप्शन है ए 81, बी 90, सी 80, डी 91। सो इसका आंसर है बी 90। सो आगे है क्वेश्चन नंबर 17। अ हाउसिंग सोसाइटी हैज़ बीन अलॉटेड अ स्क्वायर पीस ऑफ लैंड मेजरिंग 2550.25 स्क्वायर मीटर। व्हाट इज़ द साइड ऑफ द प्लॉट। सो अगर एरिया है वो है 2550.25 स्क्वायर मीटर, अब उसका स्क्वायर रूट होगा उसकी साइड, यानी साइड इंटू साइड क्या होता है हमारा प्लॉट, यानी साइड की स्क्वायर इज इक्वल टू प्लॉट का एरिया। सो अगर हम साइड ले लें एक्स, सो एक्स की स्क्वायर किसकी इक्वल आ जाएगी 2550.25 सेंटीमीटर मीटर है अकेला। सो अब जो इधर साइड स्क्वायर का है दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा रूट का, यानी स्क्वायर रूट। सो अब हमने 2550.25 की स्क्वायर रूट निकाल लेनी है। सबसे पहले हमने क्या कर लेने हैं पेयर्स ले लेने हैं, जैसे कि 25, 50 और 25। अब 5 और 5 25 आ चुका है, अब आगे कितना है 50। सो 10 हमारा आ गया तो साथ में 0 लगा ले 0। अब 5025 है, सो 100 यहाँ पर है 100 और साथ में क्या लगाएंगे 5। सो क्या बन जाएगा 5025 एंड सारा कट हो जाएगा। हमारा आंसर कितना आएगा 50.5। ऑप्शंस है ए 50.25, बी 50.5, सी 50.65, डी 50.05। सो इसका आंसर है बी 50.5। क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ। सो 225 की स्क्वायर रूट
प्लस 154 की स्क्वायर रूट प्लस 108 की स्क्वायर रूट प्लस 25 की स्क्वायर रूट प्लस 10 की स्क्वायर रूट। सो अब ये इसे क्या ले लेंगे हम फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, 225 और 729 की स्क्वायर रूट माइनस 25 और 144 की स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 16 ओवर 81। सबसे पहले हम ये सॉल्व करेंगे जो फर्स्ट पार्ट है। सो फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले आखिर में क्या था 225, सो 225 की स्क्वायर रूट कितनी होती है 15। अब 154 प्लस 15 कर देना है, कितना देगा 169। सो अब 169 की स्क्वायर रूट ले लेनी, कितना हो जाएगा 13। सो 108 प्लस 13 कितना होता है 121। अब 121 की स्क्वायर रूट क्या आ जाएगी 11। सो अब 25 प्लस 11 कर देना, क्या आ जाएगा 36। सो 36 की स्क्वायर रूट प्लस 10 की स्क्वायर रूट। अब 36 की स्क्वायर रूट कितनी होती है 6। सो अब क्या आ जाएगा 10 प्लस 6 की स्क्वायर रूट, 10 प्लस 6 कितना होता है 16। सो 16 की स्क्वायर रूट कितनी होती है 4। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। सो सेकंड पार्ट में 225 ओवर 729 की स्क्वायर रूट माइनस 25 ओवर 144 की स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 16 ओवर 81 की स्क्वायर रूट। सो 16 ओवर 81 की स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 4 ओवर 9। एंड पीछे वाले जो 225 और 729 था वो आ जाएगा 15 ओवर 27। 25 ओवर 144 आ जाएगा 5 ओवर 12। सब 27 और 12 दोनों का एलसीएम निकाल लेने, कितना देगा 108। सो 60 ओवर 108 होगा 15 ओवर 27 बन जाएगा। एंड 5 ओवर 12 क्या बन जाएगा 45 ओवर 108। सो अब इन दोनों को कर देना हमने माइनस 60 माइनस 45 कितना होता है 15। 15 ओवर 108 इंटू क्या कर देंगे 9 ओवर 4, क्योंकि जो डिवाइड का होता है उसे हम रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 9 और 108 कट हो जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 कट हो जाएगा 15 के साथ 5 और 4। सो 5 ओवर 4 इंटू 1 ओवर 4 क्या आ जाएगा 5 ओवर 16। सो हमारी जो टोटल निकालना है वो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट प्लस सेकंड, 4 प्लस 5 ओवर 16 कितना आ जाएगा 16 हमने ले लेना है इसका जो एलसीएम। एंड 64 प्लस 5 ओवर 16 69 ओवर 16 है आंसर। सो ए पार्ट क्या है 69 ओवर 16, बी है 54 ओवर 7, सी 31 ओवर 3, डी 108 ओवर 13। सो इसका आंसर है ए 69 ओवर 16। सो आगे है 19th क्वेश्चन, स्टडी द स्टेटमेंट्स एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। सो स्टेटमेंट 1 क्या है, द स्क्वायर रूट ऑफ सर्टेन डेसिमल्स आर ऑब्टेन्ड बाय फर्स्ट चेंजिंग द decimals into fractions with perfect square as their numerators and denominator। सो अगर हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना हो कई डेसिमल नंबर्स का, सो हम उन्हें कैसे करेंगे, सबसे पहले अगर हमने उनको कन्वर्ट कर लिया फ्रैक्शन में और उसके बाद उनके परफेक्ट स्क्वायर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लेकर कैसे हो सकता है। चलो हम एग्जांपल के लिए लेते थे 0.16। सो 0.16 अब 16 ओवर 100 बन जाएगा। ये 16 ओवर 100 की क्या कर लेनी है स्क्वायर रूट। सो 16 4 और 110 4 ओवर 10 आ जाएगा। सो 4 ओवर 10 कितना 0.4। सो सच में 0.16 की स्क्वायर रूट इक्वल होती है 0.4 के। सो फर्स्ट स्टेटमेंट आ जाएगी ट्रू। सो स्टेटमेंट 2 क्या है, 26.1 की स्क्वायर लाइज बिटवीन 400 एंड 900। वैसे तो कई फार्मूलेस आते हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं ये, यानी बहुत सारे फार्मूले हैं, लेकिन मैं सिंपल एंड क्लीन भाषा में कराऊंगा आप सभी को। यस, बिकॉज 26 की स्क्वायर जो होती है वो 676 के इक्वल होती है और 27 की स्क्वायर किसके इक्वल होती है 729 के। और 400 और 676 यानी 400 है उससे ज़्यादा है 676 और 729 दोनों, और साथ में 900 से ये दोनों कम भी हैं। सो अगर हम देखें 26.1 ये किन दोनों के बीच में लाई करता है 26 और 27। सो इसके लिए 26 की स्क्वायर और 27 की स्क्वायर हमने दोनों चेक कर ली और वो दोनों इन दोनों के बीच में ही आती हैं। सो इसके लिए ये क्या होगी ट्रू। तो ए पार्ट है बोथ आर ट्रू, बी पार्ट है फर्स्ट इज ट्रू बट सेकेंड इज फॉल्स, सी पार्ट है फर्स्ट इज फॉल्स बट सेकेंड इज ट्रू, डी पार्ट है बोथ आर फॉल्स। सो इसका आंसर है ए बोथ आर ट्रू। सो ये है हमारी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू आर एस। सो फर्स्ट स्क्वायर रूट ऑफ 1354.24 इज पी। सो जो स्क्वायर रूट है 1354.24 वो क्या है, इस नंबर का स्क्वायर रूट है पी के इक्वल।
सो 1354.24 की स्क्वायर रूट हमने फाइंड की। सो जैसे कि हमने फाइंड की कि पेयर्स बना लिए एंड उसके बाद 3 3 9 आ जाएगा, 9 में 13 में से 9 कट करिए 4 आ जाएगा, 54 नीचे आ जाएगा, 6 और 6 यहाँ पर आ जाएगा, 6 के साथ 6 लगा देना है। सो ऊपर भी 6 लगेगा एंड 396 यहाँ पर आ जाएगा, माइनस होकर 58 और 24 नीचे आ जाएगा। सो अब हमारा आंसर क्या आया है 728 यहाँ पर आ चुका है, क्योंकि 72 के साथ हमने 8 लगाई है तब ये नंबर आया है। सो ऊपर क्या आ जाएगा 36.8। सो पी किसके इक्वल है 36.8। बट हमारी जो ऑप्शंस है, हम ऑप्शंस के ऊपर ध्यान दे लेते हैं एक बार। सो ऑप्शंस में आप देख सकते हैं कि ए में जो पी की वैल्यू है वो क्या है 38.2, क्यू की वैल्यू है 12.9, आर की वैल्यू है 83.4 और एस की वैल्यू है 41.3। बी ऑप्शन में 36.8 है पी की वैल्यू, 11.3 है क्यू की वैल्यू, 86.9 है आर की वैल्यू और 41.7 है एस की वैल्यू। अब सी पार्ट में पी की वैल्यू है 35.4, क्यू की वैल्यू है 13.3, आर की वैल्यू है 85.1 एंड एस की वैल्यू क्या है 42.9। डी पार्ट में 36.8 है पी की वैल्यू, 12.3 है क्यू की वैल्यू एंड जो 84.9 है आर की वैल्यू एंड 42.3 है एस की वैल्यू। सो जैसे कि आप सभी को पता है कि पी की वैल्यू 36.8 आई है, लेकिन ए और सी में पी की वैल्यू 36.8 नहीं है। सो इसके लिए हम क्या कर देंगे, ए और सी को कैंसिल कर देंगे, यानी उन दोनों में से कोई भी आंसर नहीं है, या तो बी हमारा आंसर है या डी। अब हम चलते हैं सेकंड पर। सेकंड में स्क्वायर रूट ऑफ 151.29 इज क्यू। सो 159.29 हमने क्या किया, पेयर्स बना लिए 29, 51 और 1 अकेला। सो 1 1 आ जाएगा सबसे पहले तो, उसके बाद वो क्या हो जाएगा 2, अब 2 के साथ लगा देंगे 2 सो दैट 51 से छोटा नंबर 44 आ जाए एंड आखिर में बचेगा 7। सो 7 के साथ 29 आ चुका है। अब क्या होगा 22 + 2 24, 24 के साथ हमने क्या लगा दिया 3। सो 243 इंटू 3 क्या आ जाएगा 729 के इक्वल, कुछ नहीं बचा, ऊपर क्या आ जाएगा 12.3, क्यों क्या है 12.3। सो अब जो बी है उसमें 12.3 नहीं है, सो इसके लिए हम बी को कैंसिल कर देंगे। और स्क्वायर रूट ऑफ 7208.01 इज आर। सो 7208.01 कर लेना है। क्या करेंगे कि 01 का एक पेयर, 0.08 का एक पेयर, 72 का एक पेयर। सो 8 और 8 कर लिया 64 आ गया, 72 में से 64 माइनस के 8 आ गया, 808 यानी 08 भी उसके साथ लग जाएगा। अब 116 यहाँ पर था, साथ में हमने 4 लगा दिया 656। अब माइनस किया 152 आ गया, 152 के साथ लगा दिया 0 1। सो अब 168 तो यहाँ पर आ चुका था, साथ में हमने क्या लगाया 9 एंड हमारा आंसर फुल कट हो गया। सो कुछ नहीं बचा एंड क्या आ चुका है 84.9। सो आर क्या है 84.9। अब 3 कैंसिल हो चुके हैं एंड डी ही बचा है एंड डी में आर की वैल्यू 84.9 है। सो इसके लिए हम सिलेक्ट कर लेंगे डी को। अब फोर्थ स्क्वायर रूट ऑफ 1789.29 इज एस। सो अब हमने 1789.29 की स्क्वायर रूट फाइंड की। सो सबसे पहले हमने पेयर्स बना लिया 29, 89 और 17 का, 4 × 4 16। सो 1 बच गया, 89 साथ में लगकर। अब 8 यहाँ पर था, साथ में क्या लगाया 2, सो 164। अब माइनस करके 25 के साथ क्या लगाया 29। सो अब क्या हमने किया 84 के साथ लगा दिया 3 एंड हमारा फुल आ गया 2529। अब ऊपर क्या है 42.3। सो एस किसके इक्वल है 42.3 एंड डी में भी एस 42.3 के इक्वल है। सो इसके लिए डेफिनेटली डी ही है हमारा आंसर। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं आप सभी को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को पूरे देखने के लिए थैंक्स। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर दीजिए एंड साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक भी कर दीजिए। पीस आउट।